आपको जो संविधान का एक 3 फंडामेंटल राइट्स हैं जो एक गोल्डन ट्रायंगल बनता है। तो ये गोल्डन ट्रायंगल कुछ उस NDPS में बनता है, हमारे जो नशाखोरी में भी बनता है वो भी बनता है हमारा, और एक क्रिश्चियन बनता है वो एक 3 कंट्रीज है, 3 जो भी आइडिया होगा आपको। चलो हम जितना डिटेल इस गोल्डन ट्रायंगल आर्टिकल 40, आर्टिकल 19, आर्टिकल 22, ये बेसिक जो है ना आपके सारे इसमें आपको बिल्कुल मिल जाएंगे। इक्वालिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। तो इक्वालिटी मस्ट बी अमंग इक्वल्स, नॉट अमंग अनइक्वल्स। तो आप कह सकते हो ये रिजर्वेशन का कॉन्सेप्ट, और हर एक राइट जो है दैट इज सब्जेक्ट टू रिस्ट्रिक्शंस जो इसको रेगुलेट किया है। तो आप सेक्शन 19 पे आ जाता हूँ तो जल्दी करूँगा। 19 का क्या है? स्पीच, फ्रीडम ऑफ स्पीच, बट नॉट एड स्पीच, एडेड स्पीच रेगुलेट हो रहा है। ये भी एक बात है। अभी आर्टिकल 21 है, राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी, पर्सनल लिबर्टी। तो उसको इतना एक्सपैंड कर दिया है। आप जो आपका महकमा आएगा ना, राइट टू एजुकेशन भी फंडामेंटल राइट बना दिया 5 से 14। तो ये मनरेगा के नीचे जो महात्मा गांधी 100 डेज प्रोग्राम, आप इसको कह सकते हो कि भाई ये गारंटी दे दी है टुवर्ड्स फंडामेंटल राइट। आर्टिकल की हक है, एनवायरनमेंट की बात है, शेल्टर की बात है, कोई भी बात है। अब गवर्नमेंट 3 Bs क्यों देती है? आप तो अभी पार्ट बनने जा रहे हो गवर्नमेंट का पार्ट 3 कहते हैं ना, 3 Bs दे मुफ्त में खाना देते जी, एक एग्जिस्टेंस के लिए, और एनिमल एग्जिस्टेंस नहीं, एक डिग्निफाइड लाइफ, ह्यूमन लाइफ जो सुप्रीम कोर्ट ने अवाल किया है। तो बोला कि ऐसा नहीं कि लाइफ इज ए वेरी। तो इसी से मैं 2 आ जाऊंगा आर्टिकल 21 पे, उसका 19 भी टच हो जाएगा, 14 भी किया है। एक जजमेंट दे दो, 2 जजमेंट है, जजमेंट भी थोड़ा सा इसमें जो इसमें भी काम आएगा आपका आरटी एक्ट, जहाँ जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है। तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन देखिए, मैनेजर, लीडर, और हम पूछते थे बच्चों को मैनेजर, लीडर और एडमिनिस्ट्रेटर तीनों में क्या फर्क? आप भी जैसे मैडम रोज बच्चों जो आप लोगों को बताते होंगे कि इसमें है। तो ये कंसेप्ट जो एक ब्यूरोक्रेसी को आप कहना क्या है, ये सारे ब्यूरोक्रेट हैं, ये क्या एक सोर्स को नेगेटिव साइड से एक पॉइंट करते। तो इसको भी ये भी इस पे भी काफी बात है। तो मैं आ जाता हूँ जो मैं बात कर रहा था पहले, AK गोपाल का केस आया, एक 1951, एक एमनेस्टी। तो आपने देखा होगा इसमें आर्टिकल 21, इसमें भी आगे इसमें भी टच प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ, इसकी पर्सनल लिबर्टी कंटेन स्ट्रिक्ट करनी है, हाउ इट कैन बी डन बाय प्रोसीजर। ये आपका आर्टिकल का जो इंग्रेडिएंट है, उसमें कंटेंट है, उसकी डेफिनेशन है। तो प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ, तो कैबिनेट मिनिस्टर था, डिटेन हुआ, उन्होंने कहा यार डिटेन किया हमने, तो वहाँ सुप्रीम कोर्ट में गए, वो पहले हाई कोर्ट में गए होंगे, सुप्रीम कोर्ट की मेरी डिटेंशन रिक्वेस्ट की। तो ये देखिए, आप कहेंगे ना फ्रीडम जी, कहते हैं चाहे हम स्ट्रगल से गुजरे थे, फ्रीडम फाइटर्स निकले थे, तब भी जी प्रिवेंशन ऑफ डिटेंशन एक्ट हमने अडॉप्ट किया था, क्योंकि पब्लिक ट्रांक्विलिटी, पब्लिक पीस, लॉ एंड ऑर्डर पीस के लिए चाहिए। और कॉमन आपका एक बंदा यहाँ पे आपकी क्लास में कोई गड़बड़ करेगा तो कलेक्टिवली आप सारे इफेक्ट होंगे। तो एक बंदे को चेक करने के लिए पब्लिक जो पीस है, पब्लिक इंटरेस्ट है, पब्लिक ट्रैंक्विलिटी है, उसको एक बंदे की सेक्रीफाई की जा सकती है, इंडिविजुअल फ्रीडम, तो वो डिटेन किया जाता है। तो उन्होंने कहा प्रोसीजर जो अवेलेबल था अंडर डिटेंशन एक्ट दैट वी हैव अडॉप्टेड एंड अकॉर्डिंगली वी हैव डिटेन द मैन, यू कैन अंडरस्टैंड। तो फिर क्या हुआ, ये अवाल होता गया। इसमें आपको काफी केस पड़ेंगे, मेरे पास पूरे हैं, ADM जबलपुर आया, बहुत केस आए, छोड़ो लंबे हो जाएंगे। सीधा हम आ जाते हैं मेनका गांधी के केस में। तो वहां क्या बात हुई, ड्यू प्रोसेस। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ क्या, वहां उन्होंने कहा कि वी हैव फॉलोड द प्रोसीजर एज इज प्रोवाइडेड ऑन पासपोर्ट एक्ट। देन शी वेंट टू सुप्रीम कोर्ट and for questionment and I should be allowed to go abroad. वो freedom of movement भी है, तो 24% liberty भी है जाने। तो उन्होंने कहा कि we have adopted the procedure as was available in the passport.
तो ना नहीं, वो वाली बात नहीं, सुप्रीम कोर्ट भी रिविजन करता है, लॉ अबाल होता है। तो वहां पे आ गया प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। आदि आइटम पार्ट ऑफ जे है, तो पहले कोई भी काम कर रहे हैं यू हैव टू हियर द अदर साइड। कोई भी आज देखो, कोई भी प्रोसीडिंग आपके पास ही कोई एप्लीकेशन लगेगी, मैं अभी अब प्रैक्टिकल आपको एक एग्जांपल दूं। आपके पास एक एप्लीकेशन लग गई, जस्ट कोई भी एडमिनिस्ट्रेटर है, कोई जज है, कुछ भी है, एडमिनिस्ट्रेटिव साइड जो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ है ना, उस क्वासी जुडिशियल एक्सरसाइज होती है जो ट्रिब्यूनल्स वगैरह होते हैं। जैसे आपकी बात आ जाएगी जहाँ पे CIC सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर और स्टेट इंफॉर्मेशन, इसमें भी क्वासी जुडिशियल एक्सरसाइज होती है, जो डिसीजन होते हैं। तो उसमें भी प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, प्रिंसिपल नेचुरल जस्टिस है कुदरत जो चाहती है। कुछ राइट्स हमारे हैं ना, ये एक नेचुरल राइट्स, जैसे हमें सनलाइट चाहिए, एयर चाहिए, और दूसरा क्या होता है, तीसरा एयर, सनलाइट और वाटर। जो रिपेरियन ऊपर वाला है, वहां से चलती है नदी। इंडिया एक बार तो इंडस वाटर ट्रीटी तो आपके नॉलेज में है, साइमल्टेनियसली क्या है, रिपेरियन वो जो एक्सरसाइज करता है उसका राइट रिपेरियन ओनर होगा, जो ऊपर से आएगा पानी वो नीचे वाले वो रोक नहीं सकते। तभी यहाँ पे डिस्प्यूट राइज होते हैं, किसके, जो कि भी आप कितना लेवल उठा लो, बनाते हैं डैम वगैरह। तो वहां पे क्या है, ड्यू प्रोसेस ऑफ कंसेप्ट कहाँ का था, ये ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ कहाँ से कहाँ अडॉप्ट होता था। जैसे अभी बात होगी कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना, लोग ने कहा इधर से लाया उधर से लाया, वहां पे जो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल्स हैं, तो ये कहाँ से था, ये ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ कहाँ से, ये अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट ने ये लॉ अडॉप्ट किया कि ड्यू प्रोसेस हमने क्या है, फेयरनेस। और फेयरनेस का क्या है, 3 प्रिंसिपल हैं नेचुरल जस्टिस के। नो वन कैन बी ए जज इज ओन, खुद ही जज और खुद ही मुंसिफ, खुद ही मुल्जिम, वो भी नहीं चलेगा। और ये वाली बात जो आ गई आपकी, जो इसमें उन्होंने कहा अपॉर्चुनिटी देनी बिफोर विद होल्डिंग हर पासपोर्ट, इम्पोर्टिंग हर पासपोर्ट, वो वाली नहीं की थी। उन्होंने कहा ये प्रोसीजर ही ऐसा है, वो ये चीजें अवाम। तो ऐसे ही इसमें भी RTA एक्ट जब आया तो उन्होंने फेयरनेस की बात कि भाई मतलब आपको इंफॉर्मेशन आपको देने पड़ेगी। और फिर इसमें काफी लंबी चौड़ी, तो आगे हम आ जाते हैं, ये वाला जो आपका एप्लीकेशन, तो आइडिया होगा, एक एप्लीकेशन देनी पड़ती है, तो उसमें विद इन 30 days इंफॉर्मेशन। तो क्या है, पब्लिक अथॉरिटी, पब्लिक अथॉरिटी कौन सी होगी, जो भी एक, और आज का तो एक्सपेंड हो चुका है, जजमेंट आ चुकी है, जो हमारे हाई कोर्ट्स एंड जुडिशरी। और हाँ, हम क्या कर सकते हैं, एक विदहोल्ड क्या कहाँ करते हैं, जहाँ हमारा ये जज को ये नहीं पूछ सकते कि आपने फैसला ये क्यों किया, ऐसा नहीं। जहाँ कल एक जजमेंट आई है जहाँ पे CIC ने दी है, ये पंजाब हाई कोर्ट के, पंजाब हाई कोर्ट ने उस पर बात दी है। उन्होंने कहा कि ये बिल्कुल ठीक किया था कि इनको नहीं पूछ सकते आप कि ये जो इनकम टैक्स ऑफिसर था, रेड हुआ तो ED वालों को जो उसको पकड़ा गया था, तो उसने ये भाई कैसे क्या क्यों अरेस्ट किया गया, बाकी तो रिकॉर्ड दिया जाएगा अपना ट्रायल में हुआ ग्राउंड्स के। कुछ इंफॉर्मेशन होती है जो सीक्रेट है, जो जब कोई चार्जशीट पेश होती है ना, कुछ इंफॉर्मेशन, अभी तो लॉ वो भी अवाल हो गया कि आपको कुछ डॉक्यूमेंट विद होल्ड करते हैं, वो पब्लिक में, कुछ सीक्रेसी होती है कि कौन सोर्स डिस्क्लोज करना। आपको ये आइडिया होगा कि जो लॉ है हमारा, जो हमारा इंडियन पीनल कोड है, जो हमारे नए 3 लॉ के क्रिमिनल, उसमें ज्यादा हम करेंगे साक्ष्य अधिनियम, भारतीय जो इंडियन एविडेंस है, उसमें एक सेक्शन है, 4-5 एक चैप्टर है समझो आप, जिसमें ये कम्युनिकेशन जो है, ये प्रिविलेज कम्युनिकेशन, जैसे कोई इंफॉर्मेशन दी, जैसे आप भी आप आ जाते हो आपने, तो आपको इंफॉर्मेशन दे देता है कि ये करप्ट प्रैक्टिस हो रही है, सेक्रेटरी हैं, यू आर नॉट सपोज्ड टू डिस्क्लोज हाउ आई हैव गॉट इट, मतलब दे कैन नॉट बी कंपल्शन, जैसे पुलिस के सोर्स होते हैं, ऊपर कहते हैं ना, वैसे पुलिस के होते हैं, तो जो जैसे कुछ
मियाँ बीवी में कुछ कम्युनिकेशन होता है, ये लंबी बातें हैं। तो कुछ जो प्रोफेशनल जैसे क्लाइंट है, डॉक्टर कॉन्ट डिस्क्लोज की उसमें, तो ये सारे वो वाला भी। तो ये जो आरटी एक्ट के यही ऑब्जेक्ट है, फेयरनेस लेना, ओपननेस लेना, और ये जो एक लोगों तक जो, क्योंकि लोगों तक तभी पहुंचेगी बात जब जो स्कीम्स हैं, जो सेंट्रल स्कीम्स हैं, दूसरा है, तभी एग्जीक्यूट होंगी, फिर जब लोगों को पार्टिसिपेशन होगी। और आपके केस में पार्टिसिपेशन है, और गुड गवर्नेंस का या गवर्नेंस का एक पार्ट ये भी है, पार्टिसिपेशन भी है। पार्टिसिपेशन आपने उनके साथ जो भी बनाना पड़ेगा, मतलब जो है, जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव हेड होगा वहाँ पे आप लोग को, आप भी वहाँ पे तो आप प्रोवाइड करोगे जो जनता, जो चुने हुए जो रिप्रेजेंटेटिव होंगे, पंच होंगे, ब्लॉक लेवल एडिस्ट, कैसे कौन सी पॉलिसीज बनानी है, क्या करना है, क्या नहीं। तो ये भी एक गवर्नेंस का, दोनों हम साथ साथ में ही देते जाएंगे। ये एक्ट बना था 12 अक्टूबर 2005 को, ये मेड इनफोर्सेबल जो आरटी एक्ट था। तो हिस्टोरिकल मैंने आपको बता दिया। एक और मैं बात करूं, आपको ये आइडिया है, आपको ह्यूमन राइट पढ़े होंगे, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट कब हुए थे? ये 1949 क्यों हुए थे, क्यों आए उस वक्त, क्या आइडिया था आपको? थोड़ा हिस्ट्री का कोलोनाइजेशन भी होगा, वर्ल्ड वार जो फर्स्ट हुई, तो उस वक्त खत्म हुई, तो उस वक्त कुछ लोग इन्होंने सोचा यार ये क्योंकि कितनी वायलेशन क्या था ये, तो उस वक्त तो ये जो सारी, तो आपने देखा होगा, एक मैं आपको थोड़ा सा बाहर जाता हूँ इससे, तो उस वक्त जो दो फोर्सेस थी, आपने पढ़ा होगा क्योंकि आप लोग एक्सिस तो सारी इकॉनमी खत्म हो गई थी। किसकी मोस्टली किसकी हुई थी इकॉनमी, बताइए? जो आपने कैलोरी की बात की ना, मैं उसी पे यूरोपियन को मत टच करो, यूरोप बहुत बड़ा है। इंग्लैंड का लंदन शहर, दूसरा शहर जो थे ना, जहाँ पे एक और मैं बात करता हूँ बच्चों को, या आपको भी बात करूंगा कि ये जो फ्रीडम है, हम नहीं कहते हमारे जो फ्रीडम्स फाइटर थे, स्ट्रगल हुई, दूसरा तीसरा लड़ते रहे 200 साल, समझो मैं तो 1000 साल की गुलामी की बात करता हूँ, वो ही मैं बताता हूँ। दिल्ली सल्तनत से शुरू हुआ, हमारे पे गुलाम करके, हमारे पे राज कौन किया? गुलामों ने भी किया। 1000 रजिया सुल्ताना, अल्तमिश जिन्होंने कुतुब मीनार बनाया, दूसरा तीसरा, तो ये सारे ये जो स्लेव थे, जो किसने छोड़े थे? मोहम्मद गोरी ने। जो जब गया था उसने कहा चलो इन पे राज करो, ये कौन से डाइवर्स इंडिया, अलग जात में छोड़ दे। ये थोड़ा सा इमोशनल टच दूंगा आपको, बहुत बड़ा सूट पे मैं आपको क्यों कह रहा हूँ, ये बातें आपको आएंगी, इसलिए ये इंडिया भी डाइवर्स है, इसको कैसे इकट्ठा रखें, ठीक है, डाइवर्सिटी है, स्ट्रेंथ है, फेडरल सिस्टम भी है, यूनिटरी बात भी है। तो हमारा अभी ये एक कन्फ्लिक्ट भी चल रहा है, जो रोज आप पूछते हैं प्रेस वाले कि भाई देव एलजी के पास पावर ज़्यादा सीएम, तो आपको ये भी एक आगे आप ऑफिसर बनने जा रहे हो, इंफॉर्मेशन दोनों के नीचे है काम करना है। तो आपको क्या है, एलजी है, एलजी बॉस है, तो दूसरा सीएम भी बॉस है, और आपका एक अलग है सिस्टम जो एडमिनिस्ट्रेटिव, आपका चीफ सेक्रेटरी। मैं तो आपको कहूँगा जो चीफ सेक्रेटरी है, जो आरडीडी का जो एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी है, और जो डिप्टी कमिश्नर, और जो आपका ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर आ गया, उसके एसीडी आ गया, और डिप्टी कमिश्नर डिप्टी, यही लोग आपके रहेंगे ना। तो आप अपना काम करते जाओ, काम करना पड़ेगा। काम ये वाला नहीं है कि आपको पूरा पेपर वर्क जो है, जे आप अगर आप लिखना पढ़ना जानते हो, लिखना पड़ता है, आज कंप्यूटराइज सारा सिस्टम है, वहाँ पे लिखना पढ़ना, और किसी को इन्फॉर्मेशन देनी है, तो आज मुझे कहता है जो ई गवर्नेंस की बात है, और उसने तो पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट के नीचे, तो पहले वाले जो चीफ सेक्रेटरी थे, तो उन्होंने सारी सर्विसेज तो उस पर डाल दी थी, किस पे कि वो इससे मिलेगी, और ये नहीं होगा कि आपको ये वाली। तो बाकी अगर अभी आप पूछो, कोई पूछना है
मैंने तो ये दिया तो अगर कंटिन्यू करना तो मुझे कंटिन्यू कर सकता हूँ। बताइए, पूछना है पूछते चलो बीच बीच में। तो संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, ऐसे थोड़ा सा एजुकेशन क्या है, बेसिक स्ट्रक्चर का क्या कॉन्सेप्ट आया जी, केशव बंदा भारती है। तो एक मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं तो हो गया। तो बेसिक स्ट्रक्चर में एक लिस्ट दी थी सुप्रीम कोर्ट ने बनाई थी, तो उसमें इसमें भी आ रहा हूं मैं, जो इसमें इसके साथ जोड़ रहा हूँ, ये रूल ऑफ लॉ, इसे बेसिक स्ट्रक्चर। और अच्छी एडमिनिस्ट्रेशन के लिए जो कहते हैं ना गवर्नेंस के लिए, ई गवर्नेंस हो चाहे आपकी गुड गवर्नेंस है या गवर्नेंस है, इसमें भी रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ क्या है, कानून का राज चलना चाहिए। मैं एक बात कहूंगा आपको, ये क्या होता है कि आपके पास जो रूल्स होंगे रेगुलेशन होंगे जो सेक्रेटरीट में करते हैं ड्यूटी एप्लीकेबिलिटी करते हैं, लेकिन पब्लिक इंटरेस्ट में जो इंटरप्रिटेशन जो करनी है ना, हम ये कहेंगे आपको, ये तभी कहते हैं ना कि ब्यूरोक्रेट क्या है कि एक सेट ऑफ रूल्स है, जो गवर्नेंस है वो रूल ऑफ लॉ ठीक है, लेकिन जो एप्लीकेबिलिटी जैसे सुप्रीम कोर्ट एप्लीकेबल करता है, हाई कोर्ट करता है, जो पब्लिक इंटरेस्ट में। ऐसे ही हम नहीं कहते कि यू ओवर रूल द रूल, जो भी रेगुलेशन में रहा है, लेकिन अगर किसी को फायदा दे सकते हो, अगर आप पब्लिक इंटरेस्ट में ये इसमें फायदा होता है, तो आप अपने नीचे से नोट बना के ये भेजते यार ये वाला अगर हम, क्योंकि एक ही क्या होगा आपके पास कंफ्लिक्ट बहुत आएंगे, पॉलिटिकल पार्टीज रहते हैं, और जो आप काम करेंगे इररिस्पेक्टिव ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, सारे कोई अनकंट्रोल्ड लॉट आपको मिलेगा जो भी वो होंगे। क्यों कि पॉलिटिकल पार्टी का होगा, आप सीधा कह सकते हो किसी प्रेसिडेंट को, उसका पार्टी का जो भी लोकल एमएलए होगा, तो लोग जिन लोग जो ये चुने जाते हैं 65 इनकी कोई पार्टी नहीं, कोई कुछ नहीं, सारे बॉस